हाँ हमारे है ना हम तैयारी कर रहे हैं कथा की। और आप लोग सब लोग सत्यनारायण कथा है ब्रह्म बाबा के स्थान पर सब लोग आइयो। गौरी बुलौआ लगाई अब सत्यनारायण कथा सब लोग आम आई अब कन्या ने तैयार कन्या ने तय कहिया वो तैयार अपनी थारी और लेके आमे समझ के कन्या होने कौन प्रकार चले सब जने कन्या पंडित आओ थंगे कर दो फोन बंद कर दो। हाँ इन्हें पता ही पता रखा डेढ़ लोगे तो दूध ही कर लिया दे दिया ए डेढ़ थोड़े लोग वहीं लाओ हम डेढ़ लोग हैं तो क्या दे दियो थोड़े लोग हैं दूध दे दियो कतूरा और का नहीं ले जाए ये पूजा के लिए पूजा अगर के वो पूजा करें चले अभी बहुत कुछ होई दिखाओ ना चरण लगो खाना कन्या खवाई खीर पूरी चलो कथा है हम लोग जा रहे हैं पंडित जी आएंगे हैं चलो कथा सुनो चलो मुकेश मंगल मोहिनी सब जने चलो अजूरी बजे तो जाओ ये अच्छे ये तो थोड़ा सा ले अच्छे ये वाला लिया नहीं कहां जा रहे बंद कर दो हेले करते हो बस हेले करते हो अब आओ कथा शुरू होने वाली है यहाँ पे सब लोग कथा सुनो भाई कथा होने लगी तो जुगाड़ नहीं लग यार कथा शुरू होने वाली है यहाँ पे सब लोग कथा सुनो भाई कथा होने लगी तो जुगाड़ नहीं लग यार ओम गंगा जमुना चैवदा गोदावरी कृष्णा कावेरी चा नर्मदे सिंधु ब्रह्मपुत्राय लोकायां कलशं पितामहं उपवस्त्रं समर्पयामि लोटं गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा दो जगह 11 रुपया ठीक है। कहाँ पर को जब नौगमा है जब रघवापुर है अरे मतलब 12-13 किलोमीटर सीधे दी तो चलो एक सिक्का मुझे लोटा दे गया और बाकी 30 रुपए लाएगा भगवान। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। पहला अध्याय सूत जी ने कहा एक बार योगी नारद लोक से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आ गए। यहाँ सब लोग अनेक प्रकार कलेशों से ग्रस्त अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार से दुखी देखा सोचने लगे कि उपाय से इनके दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचते हुए विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहाँ शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पदम और बनमाला विभूति श्री सत्यनारायण जी की स्तुति करना आरम्भ किया है। वाणी और मन की शक्ति से आगमय अनंत शक्तिशाली प्रभु आपको नमस्कार है। आज के आदि हैं भूत हैं भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। तब इस स्थिति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद कहो तुम कैसे आए, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। महाभाग तुम मुझसे कहो। नारद जी बोले मैंने देखा मृत्यु लोक में सब लोग अनेक प्रकार कलेशों से विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ वे उनके समस्त दुख के प्रकार नाथ को प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो वह सबको सुनना चाहता हूँ।
श्री विष्णु भगवान बोले कि है वर्ष मानवों के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। था जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ कि सुन, सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि को विनाश करने और धन धान की वृद्धि करने वाला है, विजय सौभाग्य और संतान देने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म में तत्पर होकर बंधु बांधवों को साथ लेकर सायकाल के समय सत्यनारायण का पूजन करे। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं का चूर्ण आदि पदार्थों को 1.25 किलो या सवाया कर ले। नैवेद्य गेहूं का चूर्ण प्राप्त न होने पर चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ को सवाय परिणाम में लेकर सत्य भगवान को निवेदन कर कथा पढ़े सुने और 3 ब्राह्मण आदि को योग दक्षिणा दे। उसके बाद भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करके ब्राह्मण सज्जनों को याद करे। उसके बाद सत्य का निष्ठान पूर्वक ध्यान करने से प्राणी निसंदेह मन वांछित फल प्राप्त करता है, क्योंकि कलयुग में यही एक सरल उपाय है। देवा खंडायाम प्रथमो अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की विप्र को देखकर एक वृद्ध का रूप धारण करके आदर पूर्वक पूछा, विप्र तुम किस लिए दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? उस विप्र ने कहा, मैं अति गरीब हूँ, उदर पूर्ति हेतु भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हाय प्रभु, यदि आप मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कहिए। सत्यनारायण विष्णु भगवान वांछित अर्थों का फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, उनके पूजन उत्तम व्रत को कर, जिससे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान में बतलाकर ब्राह्मण पूजन बंधु बांधवों सहित किया। व्रत के प्रभाव से वह कलेश मुक्त संपत्ति से युक्त हो गया। फिर प्रतिमाह श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर अंत में मोक्ष को पा गया है। ऋषि गणों भगवान द्वारा नारद जी को बताए हुए इस सत्यनारायण व्रत को जो भी संसारी व्यक्ति करेगा उसके समस्त दुखनाश को प्राप्त होंगे। तब ऋषि बोले कि हे मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण से सुनकर इस पृथ्वी पर और इस व्रत को किसने किया है यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक बार बद्रिज श्रेष्ठ बंधु बांधवों सहित श्री सत्य भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा प्यास के कारण बेकर अंदर के लिए घुसाया और वह धार्मिक तत्व को देखकर पूछने लगा कि यहाँ प्यार क्या करते, इससे क्या प्राप्त होता है? तब बोले, है स्वामी, जब आप मुझे भी आप बताएं। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो कि इच्छित फल प्राप्त कराता है। इसके प्रताप से मेरे यहाँ सब धन धान्य हुआ है। व्रत के विषय में समस्त जानकारी कर तथा प्रसाद पाकर और पानी पीकर वह लकड़हारा अपने नगर को गया। उसने मन में विचार किया कि लकड़ियों के बेचने से मुझे यहाँ जो भी धन मिलेगा मैं उससे व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा विचार करता हुआ वह उस दिन धनवानों की बस्ती में जा पहुंचा। वहाँ और दिनों से दूने दामों पर उसकी लकड़ी बिकी। तब तो उसने प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाई मात्रा में एकत्रित किया। तब घर आकर बंधु बांधवों सहित यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ और संसार के सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को गया। देवा खंडायाम द्वितीय अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण स्वामी की जय। की कथा सुनो। एक समय उल्का मुख नामक बुद्धिमान और जितेंद्रिय राजा था। वह नित्य मंदिर में जाता था, दिव्य जातियों को दान आदि से संतुष्ट करता था। वह अपनी रानी के साथ एक दिन बद्धशिला नदी के तट पर सत्य भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक साधु नामक व्यापारी की नाव किनारे पर आकर लगी। अवैध राजा को देखकर श्रद्धापूर्वक उसके समीप पहुँचा। राजा को देखकर विनय स्वर में पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति पूर्वक क्या क्या अनुष्ठान करते हो? राजा बोला कि है साहूकार, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्य भगवान का व्रत करता हूँ। साधु बोला, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, तब मुझे भी आप इस व्रत की विधि बतलाओ। राजा से व्रत के बारे में जानकारी पाने के बाद साधु ने घर आकर सानंद उस व्रत के बारे में अपनी स्त्री को बताया। संकल्प किया संतान प्राप्त होने पर मैं भी इस व्रत को करूँगा। सत्य भगवान की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में एक कन्या को जन्म दिया। इसका नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने मधुर वचन कहकर अपने पति को व्रत की याद दिलाई। तो उसने कहा कि प्रिय गौरी था नहीं है, लेकिन मैं इसके विवाह के समय सबका बुलाई है, गौरी अपना नहीं है, लग गया। कलावती देखकर एक दिन बैठ से कहा कन्या के सुयोग पर ढूंढे। आज्ञा पाकर एक दिन कंचन नगर गया और वहाँ के व्यापारी के सुंदर लड़के को साधु के पास लाया। हेलो
योग आकर उस वैश्य ने कन्या का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया, लेकिन बस सत्य भगवान के व्रत की करने की बात अभाग्यवश से भूल गया। इससे सत्य भगवान रुष्ट हो गए और कुछ समय पीछे साधु अपने दामाद सहित व्यापार के लिए चल दिया। समुद्र के किनारे रतनसार नामक द्वीप में व्यापार करके कभी चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे। चुराकर सिपाहियों के भय से वह सब धन उसी स्थान पर पटक कर छिप गए कि जहाँ दामाद सहित वेद ठहरा हुआ था। दोनों को पीछे आते हुए सिपाहियों ने धन को वहाँ देखकर दोनों को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया और कहा कि स्वामी, हम आपके धन को चुराने वाले दो चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने उन्हें जेल में डाल देने के लिए कहा। सत्य भगवान की माया से उनकी कोई बात किसी ने नहीं सुनी और उनका सारा धन छीन कर उन्हें जेल में भेज दिया। उन्हीं सत्यदेव के श्राप के कारण उनके पीछे उनके घर का सब धन चोरों ने चुरा लिया। तो दोनों की स्त्रियां घोर कष्ट पाने लगी। जब एक दिन कलावती भूख से व्याकुल अन्न की चिंता में घर से निकली और एक मंदिर में पहुंची। मां सत्य भगवान के व्रत को होता देखकर बैठ गई। रात को देर से कथा सुनकर प्रसाद लेकर घर वापिस आई तो माँ ने देर से आने के लिए उसे डांटा। तो कलावती बोली कि है माँ, मैंने मंदिर में ब्राह्मणों को मन वांछित फल देने वाले व्रत को करते हुए देखा। पुत्री के वचन सुनकर उसकी मैं प्रसन्न हुई और सत्य भगवान के व्रत को याद संपन्न किया। व्रत के करने से भगवान फिर प्रसन्न हो गए। तब राजा चंद्र के सपन में जाकर बोले कि है राजन, सुबह होते तुम दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ देना और उनके धन को वापिस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। प्रातः काल होते ही राजा ने सभासदों को रात में देखकर स्वप्न को कहा और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ दो। आज्ञा अनुसार उन्हें जल्द राजा के सामने उपस्थित किया गया। पहली बात को याद करके वे दोनों व्याकुल थे और कुछ बोले नहीं। राजा ने उनके बाल बनवा कर स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र पहनने को दिलाए। फिर उनको दुगना धन वापिस करते हुए कान देव गति से तुमने यह महादुख प्राप्त किया, तुम निर्भय हो जाओ। राजा को प्रणाम करके वे दोनों आनंद से अपने घर के लिए चल दिए। देवा खंडायाम तृतीय अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। चतुर्थो अध्याय। सूत जी बोले कि है मुनियों, राजा के यहाँ से चल कर के उन साहूकारों ने मांगलिक कर्मों को करके अपनी नावों से घर को जाने के लिए यात्रा शुरू की। साहूकार के कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धरकर जानना चाहा कि वैश्य ने अभी सत्य को अपनाया है या नहीं। उन्होंने साहूकार से पूछा कि है साहूकार, तुम्हारी नावों में क्या है? साधु ने अनादर पूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंडी स्वामी, आप यहाँ क्यों पूछते हो? क्या धन्यवाद का विचार है? मेरी नौकाओं से लता पत्रा भरे हुए हैं। ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी रूपधारी भगवान बोले कि जा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी के पास से आगे चले गए। तब इधर साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी नावों के पास आकर देखा कि पानी में नीचे को बैठी नावें ऊपर को उठी। तो आश्चर्य करता हुआ नाव के पास आकर देखकर घर के स्थान पर पत्ते भरे हुए हैं। क्या देखकर साहब का मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने कहा शोक के ऊपर दंडी स्वामी के श्राप का फल है, चलो उसी के पास चले, वह सब कुछ करने में समर्थ है। दोनों दंडी स्वामी के पास पहुंचकर भक्ति पूर्वक कहने लगे कि आप हमारे अपराध को क्षमा करता है और मेरी आज्ञा से दुख पाता है। या सुनकर साहूकार प्रभु की स्तुति करता हुआ बोला कि है स्वामी, जब आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहे हुए आपको नहीं जान सके तो मैं मूर्ख आपको क्या जानूं। मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी पूजा करूंगा। मेरा धन वैसा ही कर बैठती नहीं तो गिरी ना। अंतर ध्यान हो गए। फिर से धनते परिपूर्ण नावों को देख बैठने पर साथ नया फोन उठा लो। देव का पूजन किया। अब अपने देश की यात्रा पर चले। रतनपुरी नगरी के पास में देखो वह हमारी रतनपुरी है। फिर के बाद नावों को किनारे लगाकर दूत को घर भेजा और दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री लीलावती को संदेश देता हुआ बोला कि साधु वैश्य अपने दामाद और धनधान सहित नदी के तट पर आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर लीलावती प्रसन्न हुई। सत्य भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली कि मैं स्वामी के दर्शन के लिए जाती हूँ और तुम भी पूजा समझ आए। तो उन्होंने जाकर के कहा नाव को धनता जल में फिर डुबो दिया। तो लीलावती विलाप करके रोने लगी कि महाशोक में डूबी। अपनी कन्या को देखकर आश्चर्य साहूकार भी अन्य लोगों सहित व्याकुल हुआ। तो लीलावती विलाप करके रोने लगी और कहने लगी कि लीलावती कहने लगी कि है मेरे अपराध दामाद यहाँ लक्षित हुए हैं। सत्य भगवान की महिमा को कौन जान सकता है। जब शोकाकुल कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए तैयार हुई तो साधु वैश्य ने विचार किया कि या तो सत्यदेव ने नाव को हल लिया है या तो हम ही माया के भ्रम में पड़ गए
हैं। वह सबके सामने संकल्प करता है कि मैं अपनी समर्था अनुसार सत्य भगवान के व्रत को करूंगा। ऐसा मनोरथ कर वह बार बार भगवान को प्रणाम करके वहीं पृथ्वी पर लौटने लगा। तब तीनों के हितकारी भक्त बंसल भगवान ने प्रसन्न होकर साहूकार को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर चली आई थी, उसका पति नहीं दिख रहा। वह घर जाकर प्रसाद खाकर जब आएगी तो उसका पति उसे अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। तब लीलावती ने वचनों को सुनकर तुरंत घर गई और प्रसाद खाकर लौट कर आई तो उसे अपना पति दिखाई दिया। तो अपने पिता से बोली कि चलिए अब वह चलने में विलम्ब क्यों करते हो। तो साहूकार ने प्रसन्न होकर सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और अपने दामाद एवं धन सहित घर को गया। तदंतर वह प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को श्री सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करने लगा। इस प्रकार वह संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। इति देवा खंडायाम चतुर्थो अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण स्वामी की। पांचवा अध्याय सूत जी कहने लगे कि है मुनीष बनो, प्रजापालक एक तुंगध्वज नाम का राजा था। एक बार वन में शिकार करता हुआ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने पहुंचा। वहाँ कुछ ग्वाले भक्ति भाव से सत्य भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा यह देख करके भी उनके समीप नहीं गया। अविनाश ने भगवान को प्रणाम किया। उसने ग्वालों द्वारा दिए हुए प्रसाद को भी ना लिया और उसने प्रसाद से घृणा की। सत्यदेव भगवान ने उसके दुष्कर्म का फल उसे तुरंत दिया। जब अपने घर को लौटा तो वहाँ अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा तथा अपना समस्त धन वैभव नष्ट पाया। तब राजा ने निश्चय किया कि सत्यदेव भगवान ने मेरा यह सर्वनाश किया है। ऐसा विचार कर वह वन में उसी स्थान पर आया जहाँ व्रत कर रहे थे। उसने ग्वालों के साथ भक्ति पूर्वक व्रत किया। जय करो लली, जय जय करो, सत्यदेव जय जय करो, पुत्रों को जीवित समस्त धन धान्य भी दिया। वह इस संसार में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। जो व्यक्ति परम दुर्लभ व्रत को करते हैं या पवित्र कथा को पढ़ते व सुनते हैं वह इसके प्रभाव से ऐश्वर्यवान होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह कथा कलयुग में तुरंत फल देने वाली है। समय अनुसार भगवान को कोई शर्त, कोई ईश, कोई काल और कोई कलयुग में सत्यव्रत स्वरूप भगवान कहेंगे। है ऋषि बनो तो सत्यदेव भगवान की कथा को नित्य पढ़ता सुनता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अब जिन्होंने इस व्रत को किया था उनके आगे के जन्मों का हाल सुनाता हूँ। बुद्धिमान सतानंद सुदामा बना, इसने भगवान श्री कृष्ण का समीप आकर के मोक्ष को प्राप्त किया। वह लकड़ारा निषाद बना, जिसने रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ बना और श्री रामचंद्र को पुत्र रूप में पाया। और साधु वैश्य मोरक ध्वज बना, जिसने अपना अर्धांग आरे से चिलवा करके कथा ध्यान से सुनो। पंडित जी कितनी अच्छी सुना रहे कथा। मनु हुआ जिन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इस देवा खंडायाम 5वां अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की अब कथा समाप्त हो गई। अब प्रसाद पावन आ जाओ सब लोग। प्रसाद पावन कथा समाप्त हो गई। मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमः। नहीं हुई वाली है। पंडित जी बताए रहे 1:05 से रात में ग्रहण पर ही। मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय हे लल्ला सीधे बैठ जाओ। सर्वकाय सर्वदा स्वाहा। क्या बंदा हुआ वो बंदा हुआ। ओम शुभलामदेवं सतीवर्णं प्रसन्नवदनं चतुर्भुजं विघ्नपाशान्ताय स्वाहा। ओम विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं सर्वपदं विभूतं सत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। भागं पादौ महाकाय चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु भूम सतो बुद्ध गुरु सतो शनि राहु केतवाय सर्वे गिरा शांति गिरा भवन्तु स्वाहा। ओम गजानन कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं स्वाहा। ओम
प्रचोदयात् नवतुभ्यं स्वाहा। ओम इदं शुक्राय देवता स्वाहा। ओम इदं सूर्य देवता स्वाहा। ओम इदं शनिचराय देवता स्वाहा। ओम इदं अग्नि देवता स्वाहा। ओम इदं रवि देवता स्वाहा। ओम इदं वायु देवता स्वाहा। ओम इदं सोमाय देवता स्वाहा। ओम इदं स्थान देवता स्वाहा। ओम इदं मंगलाय देवता स्वाहा। ओम इदं वायु देवता स्वाहा। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् पूर्णाहुतिः भूर्भुवः स्वाहा। स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख फलकामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किसको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। हेलो हाँ बाय। प्रसाद बटन लगवाई, कथा समाप्त के सब लोग आवा प्रसाद खाओ। प्रसाद मिलूगा भाई।